औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेहरबानी करके आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो काइंडली हमारे चैनल पर एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। और अगर आप किसी और सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं फाइनल टर्म के लिहाज से तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम उसकी तैयारी भी आपको इस वीडियो के अंदर करवा सकते हैं और वीडियो तैयार करके आपको दे सकते हैं। तो ये दूसरा पार्ट है CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो पहला पार्ट आप देख लें और ये दूसरा पार्ट है, तकरीबन आपकी फाइनल टर्म की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। तो चलते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है टारगेट फंक्शन फॉर अ कॉल इज सेलेक्टेड एट कंपाइल टाइम इन केस ऑफ। टारगेट फंक्शन जब सेलेक्ट करता है कॉलिंग के दौरान तो कौन सा टाइम है, तो वो स्टैटिक बाइंडिंग कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट approach if it is required to have more than one function have exact sum functionality and implemented on different data types। मतलब इनमें से कौन सी अप्रोच है जो एक से ज़्यादा फंक्शन को ज़रूरत होती है एग्जैक्टली सेम फंक्शन के दौरान। तो इम्प्लीमेंट ऑफ डाटा टाइप, तो इम्प्लीमेंट कौन सी डाटा टाइप को इम्प्लीमेंट करता है एग्जैक्ट फंक्शन के तौर पर, तो वो है टेम्पलेट फंक्शन। टेम्पलेट फंक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोच टू इम्प्लीमेंट जेनेरिक एल्गोरिथम विद मिनिमम नंबर ऑफ कोडिंग लाइन। तो इस कोडिंग लाइन के लिए भी ये टेम्पलेट फंक्शन ही इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर डिफाइंड टेम्पलेट क्लास ए फॉर चार टाइप मेंबर। तो इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये बनता है, क्योंकि ये ए लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर चार, मतलब कोई कैरेक्टर डिक्लेयर करेगा कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़र टेम्पलेट क्लास के अंदर चार को कोई चार मतलब कोई कैरेक्टर होगा ए बी सी कोई भी, उसको क्लियर करेगा और टाइप मेंबर जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉल करेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्लास टेम्पलेट क्या है? फैसिलिटीज रीयूज ऑफ क्लास, फैसिलिटी ऑफ रीयूज क्लास। क्लास टेम्पलेट को हम रीयूज मतलब कि ये फैसिलिटी ये इजाज़त देती है कि इसको रीयूज़ किया जाए। टेम्पलेट क्लास को हम रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है हमारे पास वर्चुअल फंक्शन अलाउ यू टू। वर्चुअल फंक्शन आपको किस चीज़ की इजाज़त देता है? यूज़ दी सेम फंक्शन कॉल, आप सेम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। टू एग्जीक्यूट नंबर फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट क्लास। एग्जीक्यूट करने के लिए मतलब उसको हल करने के लिए, देखने के लिए, बार बार एग्जीक्यूट करने के लिए, तजर्बा करने के लिए उसको जो है ना वो डिफरेंट क्लासेस के अंदर सेम फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। तो इस वर्चुअल फंक्शन ये इस चीज़ की हमें इजाज़त देता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आप लोग के पास अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ वर्चुअल फंक्शन दैट। एक प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या है? वर्चुअल फंक्शन के अंदर वो है केस इट्स क्लास टू बी अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ये केस है वर्चुअल फंक्शन के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास सपोज वी हैव टू ड्राइव क्लास फ्रॉम अ सिंगल क्लास। दो ड्राइव क्लास हैं एक सिंगल क्लास के अंदर। वी कैन राइट अ मेथड विद द सेम नेम। हम एक मेथड लिखते हैं सेम नेम, एक ही नेम के साथ इन बोथ द ड्राइव क्लास, दोनों क्लासेस के अंदर। चूज़ द बेस्ट ऑप्शन को हमने चूज़ करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली इफ़ द टू क्लासेस हैव द सेम नेम। दोनों क्लासेस एक ही नाम रखती हूँ तो फिर हम उनको एक ही नाम के साथ ड्राइव क्लास के अंदर शो कराएंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है
एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास इज यूजफुल व्हेन। अब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजफुल कब होती है, यूजफुल मतलब मुफीद कब होती है, वी डू नॉट वांट टू इंस्टेंट इट्स ऑब्जेक्ट, जब हम इसके इंस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं चाहते तब ये हमारे लिए यूजफुल होगी अब्स्ट्रैक्ट क्लास। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कंसाइडर द रेजोल्यूशन ऑर्डर इन विच कंपाइलर सर्च फॉर फंक्शन इन प्रोग्राम। वो कहता है कि रेजोल्यूशन ऑर्डर के अंदर समझे कंपाइलर किस चीज़ को सर्च करता है प्रोग्राम के अंदर। द फर्स्ट प्योरिटी इज गिवन टू, पहली प्योरिटी कौन सी है, वो ऑर्डिनरी फंक्शन को सर्च करता है कि इसका ऑर्डिनरी फंक्शन क्या होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहा जाता है। ये जो चार मतलब नुक्ते हैं इसको स्कोप रेजोल्यूशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये जो चार नुक्ते हैं इसको स्कोप रेजोल्यूशन कहते हैं। तो इसका मेन मकसद क्या है यहाँ पर, टू लिंक द डिफाइन ऑफ एन आइडेंटिफायर इट इज डिक्लेरेशन। तो इस लिंक की डेफिनेशन जो है इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं डिक्लेरेशन के लिए, मतलब कि अगर किसी चीज़ का लिंक दिया है तो उसको डिक्लेयर करता है, मतलब समझने के लिए कि यहाँ पर किस चीज़ का लिंक दिया हुआ है। इसके बाद हम ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, तो अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट डाटा एंड बिहेवियर आर टेंजेंटली कंपाइल्ड विद एन ऑब्जेक्ट। कौन सी डाटा बिहेवियर है जो कंपाइल ऑब्जेक्ट के साथ टेंड करती है, तो वो एनकैप्सुलेशन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओसिएशन। कौन सा ऑब्जेक्ट ओसिएशन नहीं है, इनहेरिटेंस जो है ना वो ओसिएशन नहीं होता, इनहेरिटेंस। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, in dash a pointer or reference to an object is created inside a class। कौन सा पॉइंटर है जो क्लास के अंदर रेफरेंस को क्रिएट करता है, तो वो है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के अंदर पॉइंटर रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएट इनसाइड द क्लास। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा देख लेना, पढ़ लेता हूँ इसको, लेकिन कंफर्म नहीं है शायद, मेरे ख्याल में यहाँ पर वो जो है ना ठीक तरह से निशान नहीं लगा हुआ। अच्छा चलो पढ़ते हैं, फ्रेंड आर यूज इन एग्जैक्टली द सेम वे फॉर। एक फ्रेंड दूसरे नाम को किस तरह से याद करता है, तो वो मेरे ख्याल में कंप्लीट फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन कंफर्म नहीं है, इसको आपने कंफर्म कर लेना है। अच्छा इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑल मेंबर ऑफ अ क्लास आर। डिफ़ॉल्ट मेंबर ऑफ अ क्लास कौन सी है, तो वो है प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट एक डिफ़ॉल्ट मेंबर क्लास है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अ बेस क्लास मेंबर आर मेथड दैट इज अल्टरनेटिवली डिफाइंड इन द ड्राइव क्लास इज नोन एज। अल्टरनेटरी मतलब उलट डिफाइन करता है अपनी ही क्लास को, तो ये कौन सा मेथड कहलाता है, ये कहलाता है ओवरराइडिंग के, मतलब ये ओवरराइड कर रहा है, ये इसकी अपनी क्लास नहीं है। अच्छा इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अ क्लास डी हैज बीन ओवरराइड derived using protect inheritance of B, then public protect member of B dash access by member function and the friend of the D and class derived from D, तो इसके लिए can be is used in this option। के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन प्राइवेट ओनली मेंबर फंक्शन और फ्रेंड क्लास और फ्रेंड्स ऑफ अ ड्राइव क्लास can be convert pointer or reference of drive object that a parent object। तो इनहेरिटेंस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनहेरिटेंस एक प्राइवेट फंक्शन है जो कि एक फ्रेंड क्लास के दूसरी फ्रेंड क्लास के अंदर कन्वर्ट करता है पॉइंटर को रेफरेंस के जरिए कि मतलब ये मेरा फ्रेंड है, इसको अंदर आने दीजिए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, अरे के लिहाज से, तो इसका भी कोई पूरा पता नहीं है कि ठीक है या नहीं, तो चलते हैं पढ़ लेते हैं। कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंट आई अरे इंटू 5, इंट अरे स्टार पी अरे इज इक्वल टू आई अरे इज
तो यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन लगाया हुआ है वो है नो एरर इन दी बोथ स्टेटमेंट। मेरे ख्याल में ये पहले लेक्चर के अंदर भी यही जवाब था, तो तकरीबन ये कंफर्म है। कंसाइडर द फॉलोइंग फंक्शन, वो कहते हैं इस फंक्शन को समझिए। टेम्पलेट लेस देन टी बड़ा ग्रेटर देन के अंदर, लेस देन एंड ग्रेटर देन के अंदर क्लास टी क्लास एक्स वाई जी डॉट डॉट इज, इसको क्या कहते हैं ये, इट्स डिफाइन अ क्लास टेम्पलेट फॉर एनी डाटा टाइप। पीछे क्योंकि यहाँ पर टेम्पलेट्स का जो है ना वो दिया हुआ है, तो ये क्लास टेम्पलेट को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि ये जो है ना डाटा जो किसी भी क्लास से उसको टेम्पलेट जो है ना हैंडल कर रहा है टेम्पलेट। इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा जी, टेम्पलेट फंक्शन यूज डैश दी मेन डैश देन ऑर्डिनरी फंक्शन। टेम्पलेट फंक्शन को लूज मेमोरी देन ऑर्डिनरी फंक्शन। टेम्पलेट फंक्शन यूज करता है लूज मेमोरी ऑर्डिनरी फंक्शन के दौरान देन ऑर्डिनरी फंक्शन। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही है तो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। वेक्टर कंटेन कंटिन्यूअस एलिमेंट स्टोर एज इन। वेक्टर किसको स्टोर करता है, अरे को स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एज एसटीएल एल्गोरिदम अ स्टैंडर्ड फंक्शन दैट ऑपरेट ऑन कंटेनर। एसटीएल जो है ना वो स्टैंडर्ड फंक्शन है, किसके ऊपर कंटेन करता है, ऑपरेटर्स के ऊपर। इसके बाद हमारा अगला फंक्शन है, अगला क्वेश्चन है, वेक्टर वी विद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज डिफाइन। एक वेक्टर को जो है ना वी को हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के ऊपर डिफाइन करते हैं। एंड एन अदर वेक्टर डब्ल्यू इज डिफाइन विद वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर विद साइज 11। एक अगला जो है ना वो इंस्ट्रक्टर है उसको डिफाइन करते हैं, आर्गुमेंट की साइज उसका है 11। एंड इंसर्ट 3 एलिमेंट इनटू ईच ऑफ दीज वेक्टर। इन तीनों वेक्टर के अंदर हम जो है ना और इंसर्ट करते हैं विद पुश डॉट बैक इनटू। अच्छा, उसके बाद देन दी सी इनटू मेंबर फंक्शन विल बी रिटर्न डैश फॉर वी एंड डैश फॉर डब्ल्यू। तो 3 फॉर वी एंड 11 फॉर डब्ल्यू दे, क्योंकि 3 एलिमेंट ये वी के लिए रिस्पेक्टिवली, पहला फंक्शन जो है यहाँ पर वी का दिया हुआ है तो 3 पहले वी के लिए इस्तेमाल होगा और 11 जो है वो फिर डब्ल्यू के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, द कॉपी एल्गोरिदम रिटर्न एंड इटरेटर्स। कॉपी एल्गोरिदम किस चीज़ को रिटर्न करता है इटरेटर के अंदर, तो वो है द टेम्पलेट द एलिमेंट 1 पास्ट एट लीस्ट एलिमेंट कॉपी 2। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यूजिंग कैच ब्लॉक इन इनकरेक्ट ऑर्डर इज डैश एरर। कैच ब्लॉक के अंदर कौन सा एरर किया जाता है, तो लॉजिकल एरर किया जाता है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दिस पॉइंटर रिटर्न। दिस पॉइंटर मतलब कि ये जो कॉलम के अंदर दिया हुआ है ना दिस पॉइंटर, इसको ये कौन सी चीज़ को रिटर्न करता है, रेफरेंस ऑफ प्राइवेसी ऑब्जेक्ट। मतलब प्राइवेसी ऑब्जेक्ट को ये रेफरेंस देता है, मतलब कि उसको रेफर करता है। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू द डैश। C1 और C2 किसके इक्वल हैं, व्हेन पुश ऑपरेटर इज ओवरलोड एंड C2 व C1 आर ऑब्जेक्ट। ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, तो किस को पुश करते हैं ओवरलोड करने के लिए, C2 ऑपरेटर प्लस इनटू C1 ऑपरेटर। C ऑपरेटर प्लस करता है इनटू C1 ऑपरेटर के अंदर। तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इंश्योर दैट दी करेक्ट फंक्शन। कौन सा करेक्ट फंक्शन है, इज कॉलिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को कॉल करता है, तो रिगार्डलेस ऑफ द एक्सपेंशन यूज टू मेक द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल करने के लिए तो वो वर्चुअल फंक्शन जो है ना इसको कॉल करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इन abnormal टर्मिनेशन आवर प्रोग्राम इज स्टेटमेंट। अब नॉर्मल ही होगा क्योंकि ये अब नॉर्मल है, तो अब नॉर्मल ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद सपोज यू क्रिएट अनइनिशियलाइज्ड वेक्टर एज फॉलोइंग। वेक्टर लेस देन और
less than equal less than greater than and EVC after adding the statement if pushback 21 what will happen। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इट विल ऐड एन एलिमेंट, क्योंकि बैक के अंदर इनटू इफ ये पुश कर रहा है, मतलब एक ऊपर यहाँ पर दिया हुआ आफ्टर एडिंग द स्टेटमेंट स्टेटमेंट को जो है ना ये ऐड कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है, इट विल ऐड एन एलिमेंट को ऐड करता है टू एंड बैक ऑफ इवेस एंड इनिशियलाइज विद 21। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है स्टैटिक फंक्शन क्या है। स्टैटिक फंक्शन हमारे पास है कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। ये कॉल करता है क्लास को फॉलोड बाय द फंक्शन नेम के साथ। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ईदर हैज़ नो डैश और पैरामीटर विद डैश वैल्यू। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ईदर हैज़ नो पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं रखता, पैरामीटर विद डैश और पैरामीटर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है ना एडवांटेज नहीं है इनहेरिटेंस का, तो वो है प्रोवाइडिंग क्लास ग्रोथ थ्रू नेचरली सिलेक्शन। प्रोवाइड नहीं करता ग्रोथ को और नेचरली सिलेक्शन भी नहीं कर सकता। अच्छा, इसके बाद हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है ईच ट्राई ब्लॉक कैन हैव डैश नो ऑफ कैच ब्लॉक। इनमें से कौन सा कैच ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है जो कैच नहीं करता, वो है एज मैनी एज नेसेसरी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो काइंडली अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह।